ठीक है। अब देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। आज हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर अगर किसी चीज की जानकारी लेना होता है तो उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी पर किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना है उसे क्या कहेंगे, और पृथ्वी के अंदर की चीजों की जानकारी प्राप्त करना है उसे क्या कहेंगे। आगे समझ में। अब देखिए पृथ्वी के बाहर ऊपर, पृथ्वी के ऊपर किसी भी चीज की जानकारी अगर हम लोग लेंगे तो उसे कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। और पृथ्वी के अंदर और यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी चीज की जानकारी लेंगे उसे जियोग्राफी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हम लोगों के पास मौजूद है उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे जियोग्राफी कहते हैं। जो भी चीजें मौजूद है पृथ्वी पर, ठीक। और पृथ्वी के अंदर यानी कि जब उसकी खुदाई करेंगे और उसके अंदर की क्या क्या चीजें मौजूद है उसके बारे में हम लोग जब जानकारी प्राप्त करेंगे उसे कहेंगे जियोलॉजी। आगे समझ में। आप देखिए पहला टॉपिक है हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी, यानी कि पृथ्वी के ऊपर बाहर जो भी ऊपर चीजें देखेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तारा। तो आज हम लोग तारा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि तारा कैसे बनता है और कहाँ जाकर खत्म हो जाता है। आगे समझ में। देखिए सबसे पहले तारा का निर्माण कैसे होता है। तारा बहुत सारे गैसों का गोला से शुरू होता है। बहुत सारा गैसों का गोला क्या होता है कि इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे। आगे समझ में। तो बहुत सारा गैसों का गोला इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे निहारिका। आगे समझ में। यानी कि बहुत सारा गैसों का गोला इकट्ठा होना शुरू होगा और उसके बाद जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा उसे बोलेंगे निहारिका। अब देखिए निहारिका में क्या होता है, जब पास पास में दोनों आ जाएगा ये पूरा मतलब कि जो भी गैसों का गोला है आपस में टकराने लगते हैं। जैसे पास में आएंगे तो आपस में बहुत ज्यादा टकराएगा और टकरा करके देखिए उसमें टकराने में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर वो हाइड्रोजन आपस में टकरा करके, यानी कि टकराना मतलब संलयन। आगे समझ में। आपस में टकरा करके किसमें बदल जाएगा, हीलियम में। अब देखिए अब जैसे हाइड्रोजन से हीलियम में बदल जाएगा वो, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, तारा बनेगा पहले, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक। यहाँ से क्या बनेगा ये तारा। तो अब हम लोग को पता चल गया तारा कैसे बनेगा। देखिए पहले बहुत सारा गैसों का गोला इकट्ठा होगा और जैसे इकट्ठा हो जाएगा उसे बोलेंगे निहारिका। अब निहारिका में क्या होता है कि हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है ये संलयन। अब देखिए जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा पूरा और संलयन हो जाएगा तो उससे क्या निर्माण होगा, तारा का। तो अब बताइए कि तारा, अब कोई पूछे कि तारा किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें परिभाषा इसका है कि आकाश में दिखाने वाले सभी आकाशीय पिंड जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश होता है उसे क्या कहेंगे, तारा। सभी आकाशीय पिंड जो भी हम लोग पृथ्वी से जैसे कि रात के समय में अपना सर ऊपर करके देखेंगे जब हम लोग, तो जो भी चीजें चमकती हुई दिखाई देगी उसमें अपना उष्मा और क्या होता है, प्रकाश, वो सब के सब क्या हो जाएगा, तारा। अब देखिए तारा आगे चले जब ये वृद्ध अवस्था में यानी बूढ़ा अवस्था में आने लगेगा, जैसे जब युवा है तो तारा, और जैसे वृद्ध अवस्था में आने लगेगा उसे क्या बोलेंगे, यानी कि कोई भी तारा जब वृद्ध अवस्था में चला जाता है उसे कहते हैं लाल दानव। आगे समझ में। अब देखिए लाल दानव अगर बड़ा होगा, जो लाल दानव बड़े होते हैं यानी कि वो तो तारा से ही बना है लाल दानव, और जो लाल दानव बड़ा होता है वो आगे चल के बनता है श्वेत वामन। और जो लाल दानव इसमें जो लाल दानव छोटा होता है वो बनता है श्वेत वामन। श्वेत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो लाल दानव छोटे आकार का होता है वो आगे चल के बनता है श्वेत वामन, और जो बड़ा होता है आगे चल के क्या बनता है, अभिनव तारा। अब देखिए यही अभिनव तारा से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अभिनव तारा से ही हम लोगों की पृथ्वी बनी है। एक समय ऐसा हुआ था कि अभिनव तारा में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद कुछ टुकड़ा बहुत सारे टुकड़ों अलग अलग हो गए और वही एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। तो ये समझ में आ गया हमारा पृथ्वी कैसे बना है, अभिनव तारा के विस्फोट होने से। अभिनव तारा के विस्फोट होने से हमारी क्या बनी है, पृथ्वी बनी है। अब देखिए पृथ्वी कब बनी होगी, जैसे कि जो लाल दानव बड़े लाल दानव होंगे उससे क्या बना होगा पहले, और उसके विस्फोट से क्या बना है, पृथ्वी और ये न्यूट्रॉन तारा। आगे समझ में, बहुत सारे न्यूट्रॉन तारा
बहुत सारे न्यूट्रॉन तारा और उसी एक न्यूट्रॉन तारा में से हमारा एक क्या था ये पृथ्वी। अब देखिए इसमें अब कोई पूछेगा कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं तो क्या बोला जाएगा इसमें? विस्फोटक तारा अभिनव तारा को क्या कहेंगे? विस्फोटक तारा। अब देखिए जैसे विस्फोट होगा ये अभिनव तारा तो किस में बदल जाएगा ये? न्यूट्रॉन तारा में। और न्यूट्रॉन तारा उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक, न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और इतना सिकुड़ेगा, इतना घना हो जाएगा, बहुत एक समय में इतना घना हो जाता है कि आगे चल के क्या हो जाएगा ये ब्लैक होल। और इसकी एक चम्मच मिट्टी का वजन लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है। अब समझिए कितना घना होगा ये। एक चम्मच इस चीज का ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी कितने हाथियों के बराबर है? 1 चम्मच मिट्टी का वजन लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है। तो अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तारा का शुरुआत हुआ है वो गैसों के गोले से शुरू होता है। और इधर देखिए जो छोटे तारे होते हैं उसका खत्म कहाँ होता है? और जो बड़े तारे होते हैं कहाँ खत्म होगा? ब्लैक होल। और दुनिया का सबसे घना पदार्थ जो भी घना चीजें होता है वो क्या होता है? ब्लैक होल। अब इससे घना कुछ भी नहीं है, सबसे घना होता है। आगे समझ में? और दूसरा देखिए इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। इसमें तो सिर्फ ये पढ़ा गया है कि जो तारा होता है कहाँ से शुरू होकर के कहाँ खत्म हो जाता है। और ये तो पता चलेगा कैसे बनता है। अगर गैसों का गोला नहीं रहता तो बताइए कि निहारिका बनती नहीं। अगर निहारिका में संलयन नहीं होता तो उससे हम लोग को तारा नहीं मिलता। निहारिका में संलयन नहीं होता तो हम लोग को क्या तारा नहीं मिलता। और तारा जब जो वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? वृद्ध अवस्था में चले जाते उसे क्या कहेंगे? और जो लाल दानव छोटे आकार के होते हैं वो होते हैं श्वेत दानव। अब देखिए वृद्ध अवस्था का मतलब ये मृत्यु के एक आकार पर आ गया। पहले वृद्ध अवस्था, अब ये मरना शुरू हो जाता है। तो जब मरना शुरू होगा उसे श्वेत वामन कहेंगे और जब पूरी तरह से मर जाएगा उसे काला वामन कहेंगे। आगे समझ में? तो छोटे तारों का अंत कहाँ होता है? लास्ट में काला वामन। और बड़े तारों का अंत कहाँ होता है? ब्लैक होल। और दुनिया का सबसे घना चीज क्या होता है? ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल इतना मजबूत होता है कि अगर ये बाई चांस हमारी इसका थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी को आर पार करके निकल जाएगी, इतना घना होता है ये। आगे समझ में? अब दूसरा देखिए जो तारा हमारा होता है तारा उसमें जो रंग दिखाई देते हैं तो आप कोई पूछेगा कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो बोलेंगे ताप पर सिर्फ नहीं बोलेंगे, उसे पृष्ठीय ताप बोलेंगे। आगे समझ में? पृष्ठीय ताप के आधार पे हमारा तारों का रंग पता चलता है। अब देखिए जब तारों में अधिक ताप होगा, आगे समझ में, यानी कि यहाँ से समझिए कि जब संलयन हो रहा है, यहाँ पे संलयन होगा तब न तारा बनेगा ये। अब जहाँ यहाँ संलयन होगा निहारिका में तो निहारिका में जब संलयन होने के बाद अधिक ताप हो जाएगी तो उस समय उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला। अगर निहारिका में मध्यम ताप रहेगा तो उसका कलर कैसा रहेगा? यानी कि जो तारा बनेगा हम लोगों का वो सफेद कलर का बनेगा। अगर निहारिका में बहुत उच्च ताप मिलेगा जब तो तारा जो बनेगा कैसा बनेगा? नीला बनेगा। अगर निहारिका में अगर बहुत कम ताप मिला तो तारा कैसे दिखाई देगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है।